इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर की पुलिस इन दिनों हार्डकोर अपराधियों और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास का पुलिस या नारा तो चरितार्थ कर रही है, लेकिन सोमवार को हिरनमगरी थाना इलाके के मनवा खेड़ा में अलग ही मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार यहां पर राजस्थान आवासन मंडल की जमीन पर अवैध रूप से एक रॉयल मनवाड़ नाम से रेस्टोरेंट चल रहा था, जो हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया का था। इसलिए आवासन मंडल से शिकायत पत्र मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आवासन मंडल के अभियंता डीसी अग्रवाल एवं उनकी टीम, प्रशिक्षु आईपीएस प्रशांत किरण, डिप्टी एसपी शिप्रा राजावत, थानाधिकारी रामसुमेर मीणा, मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया। आइए आपको दिखाते हैं रॉयल मनवाड़ रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के बाद क्या कुछ कहना था डिप्टी एसपी शिप्रा राजावत का। जैसे किरण मेनारिया, ये एक हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी, तो आवासन मंडल की उन लोगों ने जांच करी तो पाया गया कि उनकी ज़मीन पे इस एचएस ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने हमको रिपोर्ट दी, पूरी जांच की गई। उसके बाद उन्होंने पुलिस की इमदाद मांगी, तो हम मौके पर आए हैं। पूरी हाउसिंग बोर्ड की जो टीम है वो आई है आवासन मंडल की, और इस अतिक्रमण को ये लोग हटवा रहे हैं यहाँ से। इस एचएस के खिलाफ 20 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का प्रयास और हत्या आदि के हैं। अभी कहाँ पे इसको भी नोटिस किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? ये इसके बारे में तो ये हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, ये बता पाएंगे। इन्होंने हमसे इमदाद मांगी थी, तो हमने इनको इमदाद दी है। तो देखा आपने सोमवार को किस तरह एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया ने आवासन मंडल की जमीन पर कब्जा कर रखा था और विभाग से शिकायत मिलने के बाद भारी लवाजमी के साथ पहुंची पुलिस ने बुलडोजर की मदद से रेस्टोरेंट को नष्ट नाबूद कर दिया। इस पूरे मामले में मंगलवार को रॉयल मनवाड़ रेस्टोरेंट के संचालनकर्ता वैभव सिंह और भूखंड मालिक राधेश्याम पुत्र शंकर लाल मेनारिया जिला कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और बिना पूर्व सूचना के जबरदस्ती की गई कार्रवाई की शिकायत करते हुए क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की। प्रार्थी वैभव सिंह ने बताया कि वह 2020 से यहां पर रेस्टोरेंट चला रहा है, उसके पास फूड का लाइसेंस भी है। न तो आवासन मंडल ने, न ही हिरनमगरी थाना पुलिस ने पूर्व में सूचना दी और न ही रेस्टोरेंट को खाली करने का मौका दिया। लाखों का सामान इस कार्रवाई में नष्ट हो गया। इसके साथ ही रेस्टोरेंट में मौजूद जर्मन शेफर्ड डॉग भी बंधा हुआ था, उस बेजुबान की भी काफी चोटें आई। न तो वह हिस्ट्री शीटर है, न ही हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया से उसका कोई लेना देना है। साथ ही वैभव सिंह के भाई शिव सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट पर कार्रवाई से करीब 14,80,000 का नुकसान हो गया। कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जिम्मेदारों से करवाई जाए। जी भी अपना नाम बताओ और किस तरह का घटनाक्रम है ये बताएं। मेरा नाम वैभव सिंह, राजपूत, निवासी पानेरो की मादड़ी, सेक्टर 6 स्थित नायरा पेट्रोल पंप जामरकोटरा रोड के सामने मेरा रेस्टोरेंट है मनवार करके, जहाँ मैं 2020 से ये व्यवसाय चला रहा हूँ। और प्रॉपर्टी के ओनर है राधेश्याम जी मेनारिया, उनसे मैंने ये भूखंड रेंट पे ले रखा है, जिसका मैंने एग्रीमेंट भी करा रखा है, और फूड लाइसेंस ये सब मेरे नाम से ही है। कल ऐसी घटना हुई कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, किसी कारणवश बाहर गया हुआ था प्रोग्राम में, और जो ये है पुलिस प्रशासन वगैरह यहाँ आए वहाँ पे प्रॉपर्टी पे, और अवैध बताते हुए, किसी हिस्ट्री शीटर का बताते हुए इन्होंने वहाँ पे बुलडोजर चलवा दिया है, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर मेरा एक डॉगी जर्मन शेफर्ड वो भी मौजूद था, उस पर भी उसके भी पाँव में चोटें वगैरह आई है। और रेस्टोरेंट के अंदर मेरा 14 से 15 लाख रुपए का सामान था, जिसका मुझे नुकसान हुआ है, मुझे मान हानि हुई है इसकी। अब इसकी मुझे हानि हुई है बहुत। और फिर प्रशासन ये बोल रहा है कि रेस्टोरेंट हिस्ट्री शीटर का है, उसका उनके पास कोई अगर हो, मेरे को तो नहीं पता, नहीं मैं किरण मेनारिया को जानता हूँ। नहीं, आप कभी किरण मेनारिया नामक किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई क्या? कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर जी, तक। आपके जो मकान मालिक है राधेश्याम जी, उनका किरण मेनारिया, क्योंकि वे भी मेनारिया और किरण जी मेनारिया, तो क्या उनका आपस में कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। जी, कल जो कार्रवाई हुई उसके लिए आपको पूर्व में कोई नोटिस या आपके मकान मालिक को कोई नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। जी, अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की मांग है आपकी? मेरी तो यही मांग है, जो मेरी ये हानि हुई है ये मुझे मेरी भरपाई करी जाए। मैं आज कलेक्टर साहब को भी रिपोर्ट दे के आया हूँ, मैंने रिपोर्ट दे दी है कलेक्टर साहब को। अब मेरा यूँ है कि मेरी मांग ये है कि मेरी कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री साहब से ये विनती है हाथ जोड़ के कि मेरा जो भी है नुकसान हुआ है 14 से 15 लाख रुपए का, इसकी मुझे मान हानि हुई है, ये भरपाई करी जाए। मेरा रेस्टोरेंट है सेक्टर 6 मनवाड़ वेज और नॉन वेज का, जो छोटा भाई वैभव सिंह उसका संचालन करता है। फूड लाइसेंस वगैरह सब उसके नाम पे बने हुए हैं। जी, कल की जो ये घटनाक्रम है, जो आवासन मंडल और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है इसके ऊपर, जो छोटे भाई ने मतलब एग्रीमेंट करके रेंट पे उसका संचालन करता है, तो उसके अंदर हमारा जो 6 से 7 लाख रुपए हमारा कंस्ट्रक्शन का पैसा लगा है,
और 2-2.5 लाख रुपए बर्तन के वगैरह, और ये टोटल मिला के 14 से 15 लाख का जो हमारा नुकसान हुआ है। और एक बेजुबान जानवर जो हमारा जर्मन शेफर्ड था उसको भी चोट वोट लगी है। तो हमारी सरकार और प्रशासन से ये अनुरोध है जो भी उसमें दोषी हो तो हमारी भरपाई की जाए। जी, कितने रुपए का अनुमानित लागत होगी, क्या आप बाइफरफिकेट करके बता सकते हैं उसको? इसमें अनुमानित 14 से 15 लाख रुपए हमने वहाँ पे लगा के 5 साल का एग्रीमेंट करके राधेश्याम जी मेमोरियल से हम इसको संचालन कर रहे थे। जी, इसमें से अगर कंस्ट्रक्शन की राशि गिने तो वो कितने रुपए की होगी? ये कम से कम 6 से 6.5 लाख रुपए हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था। जी, बर्तन भट्टी वगैरह सब मिलाकर? ये सब अगर मिला के बताया जाए तो 14 से 15 लाख रुपए हमने अपनी स्वेच्छा से, मकान मालिक ने जो हमको दिया था हमने स्वेच्छा से बनवाया है उनकी परमिशन से, और सारा सामान हम खुद मतलब लेके आए हैं। जी, तब किस तरह की मांग है बच्चे आपको? आपका मुआवजा प्राप्त करना है? बस हमको हमारा जो गरीब परिवार से हमको हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, सरकार से हमारी यही मांग है। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था रॉयल मनवार रेस्टोरेंट के मालिक का। अब जब उनका हिस्ट्री शीटर किरण मिनारिया से कोई लेना देना नहीं तो रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के समय हिस्ट्री शीटर के नाम से क्यों जोड़ा गया? अगर आवासन मंडल ने शिकायत दी तो क्यों भूखंड मालिक और रेस्टोरेंट मालिक को पूर्व में सूचित नहीं किया गया? इस पूरे मामले में जमीन मालिक शंकर मिनारिया के पुत्र राधेश्याम मिनारिया ने बताया कि यह जमीन जरूर आवासन मंडल ने अवाप्त कर ली है, लेकिन इसके एवज में अभी तक कोई मुआवजा राशि या बदले में मिलने वाली जमीन नहीं दी है। रेस्टोरेंट का संचालन करने के लिए वैभव सिंह को उसने ही जमीन दी थी और उसका एग्रीमेंट भी करवाया था। इसमें जमीन या रेस्टोरेंट से हिस्ट्री शीटर किरण मिनारिया का कोई लेना देना नहीं है, न ही वह किरण मिनारिया को जानते हैं। जी हाँ, ये मेरा नाम राधेश्याम मिनारिया सन ऑफ शंकरलाल जी, पानेर की मादली निवासी। जी, ये भूखंड मेरे पिताजी के नाम से है, और ये जो मनवार होटल है वो मैंने किराए पे दे रखी है। जी, वो भूखंड मेरे हिस्से में आया हुआ और मैंने अपनी स्वेच्छा से किराए पे दे रखा है। जी, पर उस भूखंड के ऊपर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा ये जमीन आवाप्त की गई है, उसके एवज में क्या आपको कोई मुआवजा या कोई और दूसरा भूखंड मिला क्या? ये साहब, इसको ये जमीन आवाप्त जरूर कर रखी है। जी, करीबन 35 साल 40 साल पहले आवाप्त की थी इस जमीन को। जी, 2015-16 में शायद इसका मेरे को पट्टा दिया है। जी, पट्टा जरूर दिया है, लेकिन वो आवाप्त पट्टा ये किस भूखंड का दिया है, हमारी जमीन किस जगह है, वो जमीन अभी तक हमारे को बता ही नहीं है। हमें वो जमीन दे देते, हमारी जमीन पे बिठा दे, ना इस जमीन को खाली करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, न तो इस जमीन का हमारे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस आया, न कोई सूचना है। हमें 2-4 दिन से बाहर था, ये होटल वाला भी बाहर था, पीछे से पता नहीं आवास मंडल वाले आए या कोई आए, पीछे से बेचारे तोड़ फोड़ कर 10-12 लाख रुपए नुकसान कर दिया। तो क्या आप हिस्ट्री शीटर किरण मेनारिया, क्योंकि आप खुद मेनारिया हैं, तो क्या आप किरण मेनारिया जैसे आपकी कोई रिलेशन है, कोई रिश्तेदारी है आपकी? मैं किरण मिनारिया को पहचानता भी नहीं हूँ, अखबार में फोटो देखा उस हिसाब से जरूर जानता हूँ, बाकी न तो किरण मिनारिया मेरे कोई रिश्तेदारी में है, न मैं उसको पहचानता हूँ। तो यहाँ पर जो इन लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गलत नुकसान हुआ बेचारों को, 8-10 लाख रुपए नुकसान हुआ तो गलत हुआ है, इनको पता भी नहीं है। न मेरे को अगर सूचना होती तो मैं इनको बताता। आपके पास किसी प्रकार का राजस्थान आवासन मंडल का या सरकार की तरफ से आपको कोई नोटिस आया? नहीं साहब, ये पट्टा देने के बाद हमारे पास कोई न तो कोई नोटिस आया, न कोई सूचना मिली। मतलब 2015 फरवरी के बाद आपके पास किसी भी तरह की कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं हुआ? नहीं हुआ है जी। ऐसे और कितने लोग हैं जिनको 2015 में ऐसे पट्टे मिले? वो सब पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन 5-4 जनों ने मेरे साथ में लिए थे पट्टे। लमसम 5-7 जने हैं? हाँ, 5-7 जनों ने पट्टे। जी, आपके पास कोई किसी तरह की सूचना नहीं, ना आपके पास लिखित में कोई सूचना, ना मौखिक आपको कभी कोई सूचना दी गई? नहीं साहब, न तो कोई लिखित सूचना है। इस तरह से जो आप, क्योंकि मालिकाना हक जमीन पर आपका है, वो तो आपके किराएदार थे जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। बिल्कुल। इसमें आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे या क्या मांग रखेंगे सरकार से? सरकार से क्या मांग रहे हैं, बेचारों गलत नुकसान हुआ है ना उनको, तो इनकी भरपाई करनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर कोई सूचना देते 2 मिनट का, इनको घंटे 2 घंटे का ही टाइम देते या सूचना देते थे, इनका सामान निकाल लेते जी। तो पता चला अंदर कोई कुत्ता भी था, सारे बच्चे भी थे अंदर से जी। उन्हें बड़ी मुश्किल नहीं चोटे वोटे आई है, उनको लगी भी है सर जी। हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा मैंने सुना है, मैं मौके पे था नहीं। जी। लो फिर आया चुनावी सीजन, तैयार हो जाओ जनता जनार्दन।
यह बेला है लोग को लुभाने की, सत्ता सुख पाने की, जनमत जगाने की। मौसम आया वादों और नारों का, होगा फिर खेला, लगेगा नेताओं का मेला। बाहुबली आएंगे, धनबल से ललचाएंगे, जनता तुम जागते रहना, कथनी करनी का पूरा हिसाब है लेना। होगी ताजपोशी या किरकिरी, देखिए हमारी खास पेशकश नेतागिरी।